मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यूज़ विंडो। तो आफत सीरियल के एपिसोड 6 में जैसे एंड में आप लोगों ने देखा था कि महमूद वरीशा को भड़काता है उसके ताया और वहाज के खिलाफ, और ऐसे में एपिसोड 7 की शुरुआत भी वहीं से होती है। महमूद वरीशा से कहता है कि तुम अपना पास्ट याद करो, सब कुछ याद करो कि उन्होंने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया, वो तुम्हें कैसे टॉर्चर करते थे। और उसके बाद महमूद वरीशा को ये भड़काता है कि वो उनके पास अब जो भी कुछ है वो तुम्हारे बाप का दिया हुआ है और तुम जाकर उनसे अपना हक लो, अपना बदला लो। इतना ही नहीं, महमूद वरीशा को इमोशनली भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा फंस गया हूँ, मेरी जान को खतरा है और अगर तुम हिस्सा ले लोगी तो उससे हमारी जो परेशानियां हैं वो सब की सब खत्म हो जाएंगी। इससे वरीशा भी मान जाती है और वो ये ठान लेती है कि वो वहाज और मुख्तार से बदला लेकर रहेगी। और उसके बाद महमूद अपनी फैमिली के साथ कराची जाने की बात करता है और इसी के साथ साथ वो दनियाल और जुलेखा को भी कहता है कि तुम लोग भी साथ चलो। लेकिन ऐसे में दनियाल काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसका मास्टर्स का पेपर उसी हफ्ते फंसा हुआ होता है, लेकिन उसे किसी तरह से जुलेखा मना लेती है और उसके बाद सब लोग कराची जाने की तैयारियां करते हैं। और दूसरी तरफ जब मेहरुनिसा को पता चलता है कि वहाज बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला गया है, उस वक्त वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मुख्तार से शिकायत करती है कि आपने वहाज पर बिजनेस की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली हैं जिसकी वजह से वो अब अपने लिए भी वक्त निकाल नहीं पा रहा है। और इसी के साथ साथ जब भी मैं उससे शादी की बात करती हूँ वो तब से ही हम सबको अवॉइड कर रहा है। और इसके बाद वो मुख्तार से डिस्कस करती है वहाज और शिफा की एंगेजमेंट के बारे में, और वो उसे कहती है कि मैं शिरीन से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वो शिफा की मर्जी जान लें। ऐसे में जब शिरीन और जाफर शिफा से बात करते हैं तब वो उनकी तरफ मान जाती है, शादी के लिए हाँ कर देती है। और दूसरी तरफ मुख्तार वहाज से ऑफिस में बात करता है और वो उसे कहता है कि तुम 2 मिनट अपनी माँ से बात करो, उसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसे में वहाज उसकी बात को टालकर वहां से चला जाता है। इसी बीच शिरीन और मेहरुनिसा की आपस में बात होती है जहां पर शिरीन उसे कहती है कि शिफा ने शादी के लिए हाँ कर दी है, अब तुम सिर्फ वहाज से बात कर लो तो उसके बाद दोनों की एंगेजमेंट कर देते हैं। इस पर मेहरुनिसा काफी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शिफा वहाज को अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर उसे रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाती है और वहां पर वहाज आता तो है लेकिन उसे लगता है कि वो फिर से ना ही करने वाली है। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि शिफा कर देती है वहाज को प्रपोज। वहाज बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे हाँ भी बोल देता है। और इसी बीच मेहरुनिसा का कॉल आता है वहाज को और वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वहाज उसे इशारों में बता देता है कि वो उसकी होने वाली बहू के साथ है। ऐसे में मेहरुनिसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जब वीडियो कॉल पर वो शिफा का चेहरा देखती है तब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी बीच उनकी एंगेजमेंट की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। एक तरफ तो वहाज और शिफा के एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही होती हैं जहां पर मेहरुनिसा और बीजान आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि हम अभी एंगेजमेंट कर लेते हैं और शादी के लिए 1 साल का वक्त मांग लेते हैं। वहीं दूसरी ओर महमूद भी अपने परिवार को लेकर कराची आ जाता है जहां पर उन्हें जो घर में रहना पड़ रहा है वो उन्हें पसंद नहीं आता और इस बात पर महक काफी परेशान होती है और महमूद को सुनाने लगती है, लेकिन वरीशा उनकी लड़ाई को टाल देती है। और इसी बीच महमूद जो है वो दिखाता है वरीशा को वो घर जहां पर इस वक्त मुख्तार अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसे कहता है वरीशा को याद करने के लिए कि उसकी जो मेमोरीज थी, जो उसकी उस घर से जुड़ी बुरी मेमोरीज थी, उन्हें याद करो। और वरीशा को ऐसा करके वो मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है और वरीशा भी मैनिपुलेट होकर उन सब से बदले की ठान लेती है। इसी बीच वहाज शिफा को यूनिवर्सिटी लेकर जाता है और वहीं पर हंसी मजाक करते हुए उनका लंच का प्लान बनता है। और जब घर में एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही होती हैं उस वक्त बीजान मुख्तार और मेहरुनिसा के सामने वरीशा को याद करती है। तो ऐसे में मुख्तार उसे कह देता है कि आप वरीशा को ऐसे याद मत कीजिए, रजा की रूह को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। और उसी बीच वरीशा और महमूद महक को इमोशनल बातों से बहला फुसला लेते हैं और वो कहते हैं कि वरीशा वहां जाकर अपना हक मांगे। इसी बीच महक काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये कहती है कि हमारा जो हक है, हमारा जो हिस्सा है वो तो हम लेकर उस घर से अपनी मर्जी से कब के अलग
हो चुके हैं। तो अब जब वरीशा वहाँ पर जाएगी और वो लोग उसे सच बताएंगे तब हमारा क्या होगा। तो ऐसे में महमूद कहता है कि तुम ही तो कहती हो कि वरीशा के लिए मेरी बात पत्थर की लकीर है, मैं उसे अपने आप समझा दूंगा कि उसे कब क्या क्या करना है। तो ऐसे में महक भी मान जाती है और यहीं पर हो जाता है आफत सीरियल का एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 और आगे के एपिसोड्स के रिव्यू के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।